नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश। एसआईआर पर मंत्री इरफान अंसारी के दिए विवादित बयान पर अब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन शुरू कर दिया है। मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने झारखंड के सीईओ के रवि कुमार से ये रिपोर्ट मांगी। आयोग का मानना है कि मंत्री इरफान अंसारी का जो बयान उन्होंने दिया है वो एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने वाला है। इरफान ने जामताड़ा में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा था कि बीएलओ अगर वोटर लिस्ट से नाम काटे तो उसे घर में बंद कर दें। हालांकि इस बयान पर बढ़ते विवाद के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने यू टर्न ले लिया और कहा कि मैंने फर्जी बीएलओ के बारे में ये बातें कही थी। तो हमारे पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर निष्पक्ष चुनाव आयोग तो हमेशा जांच कराती रहता है, वोटर लिस्ट में नाम तो चढ़ते रहता है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। वो तो उसमें मना कौन कर रहा है? हाँ, लेकिन नकली लोग अगर आएंगे तो मैंने मना किया तो कौन सा पाप कर दिया? तो इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं बढ़िया से, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नकली लोग जो घूम रहे हैं, जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग सचेत रहिए। कहीं कोई अगर फर्जी लोग आता है आपके पास तो आप लोग मुझे संपर्क कीजिए। इधर जेएमएम ने मंत्री इरफान अंसारी के एसआईआर को लेकर दिए विवादित बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि एक जिम्मेवारी भरे पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। उन्हें ऐसे बयान से परहेज करने की जरूरत है। वो जवाब भी देगा। नोटिस मिला, मैं समझता हूं कि वो एक मंत्री पद पर हैं, जिम्मेवारी से भरा हुआ बयान देना चाहिए उन्हें, और जो बयान दिया है उस पर सफाई मांगी गई है। अखबारों में मैंने देखा उन्होंने सफाई दी है कि हमने फर्जी बीएलओ के लिए ये बातें कही थी, तो वो अपनी बातें उचित फोरम पर रखेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि जिम्मेवारी भरे बयान होनी चाहिए जो जिम्मेवार पदों पर है, और उन्हें थोड़ा परहेज करना चाहिए इस तरह की बातों से। और आगे मुझे लगता है वो नोटिस का जवाब देंगे, और बेहतर तो जवाब वही दे पाएंगे जिन्होंने बयान दिया। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, एसआईआर की प्रक्रिया को प्रभावित करने को लेकर जिस तरह से मंत्री इरफान अंसारी ने जो कल भड़काऊ बयान दिया था, चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन भी लिया है। जानना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इरफान अंसारी के खिलाफ किस तरह के जो एक्शन लिए जा सकते हैं, जिस तरह उन्होंने कल विवादित बयान दिया था। आज यदि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बात करें तो एक सभा में इरफान अंसारी ने जो एसआईआर की जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसको लेकर एक बयान दिया था कि यदि कोई भी बीएलओ आपके घर पहुंचते हैं और आपका नाम काटने की कोशिश करते हैं तो उनको घर में बंद कर दें। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से लगातार इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जहां कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जो मंत्री हैं उनको अविलंब वे बर्खास्त करे। हालांकि आजसू और जो विभिन्न दल के लोग हैं वे भी इस बयान की निंदा कर रहे हैं, और जिस तरह का राजनीतिक जो बयानबाजी कल हुई है उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने इस बयान के बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है या जो पदाधिकारी हैं उनको पत्र लिखा है और इस मामले की जांच करने का कह सकते हैं आदेश दिया है, और इरफान अंसारी को शो कॉज भी करने का आदेश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मिला है। हालांकि इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब सियासत भी बढ़ने लगी है, जहां जेएमएम जो गठबंधन की एक पार्टी है और उनका कहना है कि जिस पद पर इरफान अंसारी बैठे हैं तो इन सभी इस तरह की जो बयानबाजी है उससे उनको बचना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि जो बयान इरफान अंसारी ने दिया है वह फर्जी बीएलओ को लेकर दिया गया था बयान, और जो जामताड़ा इलाका है कहीं ना कहीं वहाँ पे कई ऐसे शिकायत उनके पास मिली थी कि फर्जी बीएलओ वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके नाम काटने के नाम पर उगाही कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके उनका यह बयान आया था। हालांकि जो बयान सार्वजनिक इरफान अंसारी के हुए हैं उसमें फर्जी बीएलओ इस तरह की कोई भी बातें सामने नहीं आई है, पर अब कहीं ना कहीं यह बातें सामने आ रही है कि उन्होंने यह जो बयान है फर्जी बीएलओ को लेकर दिया था।
पर अब देखना होगा भारत निर्वाचन आयोग ने जी, जो इस बिल्कुल संदीप, चूंकि इलेक्शन बयान के कमीशन ने इस बाद पर अब संज्ञान लिया है और उनके बयान भी रिकॉर्ड में, क्योंकि पहले उन्होंने बिल्कुल ये शब्द उसमें नहीं थे कि फर्जी बीएलओ कहीं शब्द नहीं है, बाद में उन्होंने इसे सुधार करते हुए उसे यूं कह लीजिए कि उन्होंने यूटर्न लेते हुए फर्जी बीएलओ शब्दों को जोड़ दिया है। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेती है अगर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो क्या लगता है कि इरफान अंसारी की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यदि इरफान अंसारी की बात करें तो लगातार इस तरह के कई बार बयान हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इरफान सुर्खियों में रहे हैं और इस बात बीएलओ यानी एसआईआर का जो पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसको लेके बयानबाजी, हालांकि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले को ढकने का प्रयास जरूर कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि उन्होंने फर्जी बीएलओ को लेकर इस तरह के बयान दिए थे क्योंकि जामताड़ा में कई ऐसे शिकायतें मिली थी कि कोई फर्जी बीएलओ बनकर लोगों को फोन कर रहे हैं और नाम काटने के नाम पर उगाही की जा रही है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने यह बयान दिया था। हालांकि जिस मंच से यह बयान इरफान अंसारी ने दिया था वहीं राज्य के जो जिले के उपायुक्त हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वे भी उस मंच पे मौजूद थे और लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि इस तरह के मंत्री को बर्खास्त करने की जरूरत है। हालांकि अब देखना होगा क्योंकि जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को कि इसकी पूरी जांच की जाए और यदि इस पर कोई जांच के बाद मामला बनता है तो आगे इस पर कार्रवाई की जाए। तो अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की जांच की रिपोर्ट जो आती है उसमें क्या आता है और आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पहले नेता भड़काऊ बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं और उसके बाद यू टर्न भी ले लेते हैं। देखना अहम होगा कि अब निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरह की जो एक्शन है वो लिया जाता है इरफान अंसारी के खिलाफ, क्योंकि स्पष्टीकरण तो इरफान अंसारी को देना ही पड़ेगा।